बिग बॉस 18 कौन है नए कंटेस्टेंट्स, क्या होने वाला है, व्हाट आर द न्यू कंट्रोवर्सीज, नई थीम क्या है, क्या एआई होस्ट भी होगा? वेल, ये सब सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। Hi fellas, I'm Ayushi एंड आई एम गौरी खंडेलवाल and I welcome you to a brand new show जिसका नाम है बिग बॉस खुलासा, Yes. जहाँ पे हम बात करेंगे बिग बॉस से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट के बारे में और साथ ही आपको देंगे उससे जुड़ी सारी जानकारी एंड इनसाइड गॉसिप्स। आपकी सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो भी चीज़ें, उनका खुलासा करने हम इस शो में आ रहे हैं एंड आई होप दैट यू विल बी जॉइनिंग अस टू। सो वेल, सबसे बड़ी जो आज का खुलासा है वो ये है कि निया शर्मा बन चुकी हैं फर्स्ट कंफर्म्ड कंटेस्टेंट बिग बॉस 18 की। अब जो निया शर्मा है वो काफ़ी फेमस पॉपुलर फेस हैं टेलीविज़न का, और उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ भी किए हैं जैसे जमाई राजा, 1000 में मेरी बहन है, नागिन, बहनें, और अभी रिसेंटली वो कॉमेडी नाइट्स में भी आई हैं, लाफ्टर शेफ में भी दिखी हैं, जिसमें उनके काफ़ी फ़नी एंगल भी हमें देखने को मिला है। बिकॉज यूजुअली निया शर्मा अपनी कंट्रोवर्सीज़ के लिए, अपनी बोल्ड स्टाइल स्टेटमेंट के लिए दिखती हैं। तो बिग बॉस 18 के बारे में अगर आप आयुषी हमें कुछ बताना चाहें। वेल, बिग बॉस 18 ऑब्वियसली मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बिग बॉस जब भी आता है तो लोग एक्साइटेड होते हैं कि घर कैसा होने वाला है, Right. हाउ ब्यूटिफुल वुड बी द बिग बॉस हाउस, क्योंकि हर बार बिग बॉस अपने ही स्टैंडर्ड हाई करता है। एंड फॉर द अनवर्स्ड हम बिग बॉस के घर का लाइव टूर भी ज़रूर लेके आएंगे, तो आप हमारा ये बिग बॉस खुलासा शो देखते रहिएगा ताकि आप सबसे पहले बिग बॉस के घर का हाउस टूर भी कर लें। अब जब हाउस टूर की बात हो रही है तो हाउस में रहने वाले कंटेस्टेंट्स की भी बात कर लेते हैं। वेल, आपने पहले तो बता ही दिया कि निया शर्मा जो है वो फर्स्ट कंफर्म्ड कंटेस्टेंट है, और साथ ही अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि निया शर्मा वुड बी द सेकंड हाईएस्ट कंटेस्टेंट, यानी उन्हें सबसे ज़्यादा मतलब एक Paid तरह से contestant, पेड yeah. कंटेस्टेंट, सेकंड हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट होने Yes. वाली है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड साथ ही निया शर्मा का, जैसे आपने बोला, शी इज अ कंट्रोवर्सी फेवरेट चाइल्ड, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रहती हैं, जैसे Yes. कि गौरी बता रही थी अपने बोल्ड स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से। लेकिन जब हम लोग निया शर्मा के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो ऐसी एक कंट्रोवर्सीज की लंबी सी लिस्ट हमारे सामने आ गई थी, और गौरी ने एक अच्छा खासा वो लिस्ट का अपनी पोथी बना रखी है। शी विल टेल यू अबाउट दैट लिस्ट। सो गौरी, शुरू हो जाइए। बिल्कुल, निया शर्मा की लिस्ट के बारे में आप सबको भी काफ़ी पता ही होगा, बट अगर आपको मैं रिकॉल करवाऊं तो देखिए, उनकी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, जो उनकी लिप किस की कंट्रोवर्सी थी। अगर आपको याद हो आयुषी, जब उन्होंने अपने को स्टार को, जो फीमेल को स्टार थी, उनको उन्होंने मीडिया के सामने लिप किस किया था, तो जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, और उसकी वजह से फिर उन्होंने उस पर रिएक्ट भी किया था कि ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पर ऐसी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में वो आ चुकी हैं, और उनका कोल्ड वॉर भी चला रवि दुबे के साथ, जिस जमाई राजा शो में वो दोनों साथ में एक रोल में प्ले कर रहे थे, तो उसमें उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, बट जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी वो उनकी बहुत ही मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े वाली थी। तो उनका एक कोल्ड वॉर रवि दुबे के साथ चलता रहता था, जो काफ़ी मतलब चर्चों में रहा है। उसके बाद अगर आपको, मुझे लगता है आयुषी को पक्का याद होगा दैट वल्गर केक वाला, जो बिकॉज यू हैव शोन मी दैट। या तो एक्चुअली निया शर्मा का बर्थडे था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एंड शी हैड कट अ very vulgar cake. So about that, a controversy erupted on social media, and Yes. she was trolled from left, right and center. But ये सारी जो controversies हैं गौरी, ये सब निया शर्मा के बारे में एक ट्रेट भी, बहुत सारे ट्रेट्स उनके बारे में रिवील करती है। जैसे कि अगर हम रवि दुबे और उनकी controversies की बात करें तो जैसे वो एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है, वो अपने को स्टार के साथ, अच्छा उनके कोल्ड एंड हॉट जैसे भी उनके वाइब्स हो, कोल्ड एंड वार्म, लेकिन वो जब स्क्रीन पे आते हैं she is on her toes, she put Yes, 100% effort। तो ये definitely. मुझे याद दिलाता है सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बारे में, क्योंकि Nice. वो भी मतलब ऐसी था कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इन दोनों की बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब वो बिग बॉस के हाउस में गए थे तो दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हुई थी। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि बिग बॉस अगर हमारा कहीं पे किसी के पास ये एपिसोड पहुंच जाए तो
अगर रवि दुबे को भी बिग बॉस में ले आया जाए तो मुझे लगता है बहुत ही बट मुझे लगता है कि जो रवि दुबे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत शांत हैं, बिकॉज वो सरगुन और उनकी जो बॉन्ड है वो हमेशा बताते रहते हैं। तो रवि एक बहुत ही शांत कंटेस्टेंट है, बट हाँ उनका जो कोल्ड वॉर चल रहा था, अगर वो हम सेम एज इन रेप्लिकेट करना चाहते हैं शो में तो डेफिनेटली उनको भी बुला। और आपको मैं एक बात और बताती हूँ, निया शर्मा को इससे बहुत पहले भी काफ़ी बार बिग बॉस से ऑफर्स आ चुके हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उनके बैक टू बैक कलर्स पे शो आ रहे हैं। तो निया शर्मा फिलहाल कलर्स की काफ़ी फेमस फेस हैं और अभी रिसेंटली लाफ्टर शेफ में वो दिखी हैं, अब इसके बाद वो बिग बॉस में दिखने वाली है। तो आप निया शर्मा को इतनी जल्दी भूल नहीं सकते हैं। और लाफ्टर शेफ में क्योंकि हम दोनों काफ़ी उसके अच्छे फॉलोअर्स हैं तो उसमें उनका बहुत ही फनी और बहुत अनफिल्टर्ड फेस दिखता है, जिस तरीके से वो बोलती हैं। विटी एंड उनको जो बोलना है ना, शी इज़ वेरी आउटस्पोकन, तो वो चीज़ वो बोल देती हैं जो उनके दिल में है, वो उनकी जबान पर है। जैसे अब आप एक कंट्रोवर्सी की बात करते जो लिप लॉक कंट्रोवर्सी हुई थी, जी। तो उसमें भी ये चीज समझ में आती है, शी फील्स समथिंग दैट शी शुड डू इट एंड शी इज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर एक्शंस। तो वो बहुत ही अनअपोलोजेटिक है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही सूटेबल कंटेस्टेंट है बिग बॉस जैसे शो के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिग बॉस में आपको ऐसे ही कंटेस्टेंट्स चाहिए जो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एवेल्युएट करे चीज़ें करे, एंड निया शर्मा इज़ वन ऑफ दैट। सो ऐसे ही और कंटेस्टेंट्स अगर मैं आपको नाम बताऊं जो अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, बट हाँ आई बिलीव कि वो आ सकते हैं, उनकी लिस्ट ऐसे बाहर आई है। तो उसमें दिग्विजय सिंह राठी का नाम है, उसमें शोएब इब्राहिम का नाम है, इसमें नायरा बैनर्जी का नाम है, मुस्कान बामने का नाम है, चाहत पांडे उनका नाम है, शहजादा धमी उनका नाम है, और धीरज धूपार उनका भी नाम है। उन्होंने बहुत बार ये भी खबर आई थी कि वो शायद नहीं आएंगे, उन्होंने बहुत बार डिनाई भी किया। वो भी कलर्स पे या जी पे काफ़ी फेमस फेस रह चुके हैं। तो अब ये सारे जो चेहरे हैं वो यूजली अगर हम देखें तो वो टेलीविज़न से लिए गए हैं। अभी तक कोई बॉलीवुड सेलेब का, चाहत पांडे ने काम किया है बट इतने कोई फेमस चेहरे अभी तक मुझे आयुषी जैसे टेलीविजन के चेहरे दिख रहे हैं। इब्राहिम की हम बात कर सकते हैं, इसमें वन ऑफ द सेलिब्रिटी फेस फॉर द अनवॉच्ड। शोएब इब्राहिम, दीपिका जो हमारी कंटेस्टेंट एक बिग बॉस की विनर रह चुकी है, उनके हस्बैंड हैं और इस टाइम वो काफ़ी अपने व्लॉग्स की वजह से काफ़ी फेमस है। तो शोएब एक हम कह सकते हैं एक सेलिब्रिटी नेम है। और जहाँ पे मुस्कान की बात की जाए तो बहुत ही फेमस शो है अनुपमा, उन्होंने अनुपमा की डॉटर का रोल प्ले किया है। तो मुस्कान हम कह सकते हैं एक इसमें बड़ा नाम है। लेकिन जैसे जैसे ये कंफर्म होते जाएंगे हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और इन सब की लाइफ की कंट्रोवर्सीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो बिग बॉस 18 है वो अक्टूबर 6 को एयर होगा। तो आई एम श्योर आप सब भी बहुत एक्साइटेड होंगे, बिकॉज इट इवेंचुअली बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम डेली देखते हैं यार ये हुआ, फिर डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कशन भी आपको यहाँ देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज और सारी इनसाइड डिटेल्स हम आपके पास लेके आएंगे बिग बॉस खुलासा में। तो प्लीज़ आप हमें देखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बिग बॉस।